मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में एक बार फिर बिजली संकट की आशंका बढ़ गई है। प्रदेश के बिजली घरों में अभी 4 से लेकर 6 दिनों का ही कोयला बचा है और छत्तीसगढ़ में राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ओर से आवंटित खादान में केवल 15 दिन का ही कोयला बचा है। दरअसल कोयला स्टॉक की सीमा बिजली घरों की कोयला खादान की दूरी के आधार पर तय की गई है। राजस्थान के बिजली घरों की खादान से ज्यादा दूरी है। ऐसे में आने वाले दिनों में एक बार फिर राजस्थान में बिजली कटौती शुरू हो सकती है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, ब्यूरोक्रेसी से नाराज होकर मंत्री पद से हटाने के अशोक चांदना के ट्वीट पर अब मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि चांदना के पास बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे में वह कहीं न कहीं दबाव में आ गए हैं। इस बयान के बाद अशोक चांदना से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात भी हुई। आपको बता दूं, मंत्री अशोक चांदना ने अपनी ही सरकार और ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया था और लिखा था कि मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें। इस ट्वीट के बाद राजस्थान की सियासत में एक बार भूचाल आ गया था। यह बात सोनिया गांधी तक पहुंच गई थी, जिसके बाद आनन फानन में सीएम गहलोत को अशोक चांदना से मुलाकात करनी पड़ी। हालांकि बताया जा रहा है मंत्री चांदना के इस रवैये के बाद सीएम गहलोत काफी नाराज है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के किसानों के लिए 2 बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार की कुसुम योजना में पंजीकृत परियोजनाओं के लिए बिजली खरीद अनुबंध करने की तिथि को 10 जून 2022 तक बढ़ा दिया है। दरअसल पंजीकृत परियोजनाओं के लिए बिजली खरीद अनुबंध करने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने परियोजना सुरक्षा राशि में छूट प्रदान करते हुए बड़ी राहत प्रदान की है। वहीं बिजली कार्य अनुबंध कर दस्तावेज जमा कराने की तिथि को 10 जून 2022 तक बढ़ा दिया। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के किसानों के लिए एक और बड़ी राहत वाली खबर। नहरों में राजस्थान के लिए पानी की हिस्सेदारी अब तय की गई है। भाखड़ा नागल परियोजना के तहत अब 1200 क्यूसेक पानी राजस्थान में छोड़ा जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत 9650 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा और गंग केलान में 2600, अमर सिंह सिद्ध मुख ब्रांच में 600 क्यूसेक पानी चलेगा और पानी को लेकर चंडीगढ़ में बैठक भी हुई। खास बात यह है कि पीने के पानी के साथ सिंचाई के लिए भी यह पानी उपलब्ध होगा। यानी कि नहरों में राजस्थान के लिए अब पानी की हिस्सेदारी तय कर दी है, जिससे प्रदेश के किसान सिंचाई के लिए भी इस पानी को काम में ले सकेंगे। एक और बड़ी खबर, राज्य की सरकार ने प्रदेश के विशेष योग्य जनों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विशेष योग्य जन को बीपीएल श्रेणी में शामिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस आदेश के जारी होने के बाद अब प्रदेश के सभी विशेष योग्य जन को बीपीएल श्रेणी के मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर बताऊं तो सरकार के इस निर्णय से अकेले डूंगरपुर जिले में 10,000 से अधिक विशेष योग्य जन लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार अलग अलग जिले में सभी विशेष योग्य जन अब बीपीएल श्रेणी के फायदे उठा सकते हैं। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो राजस्थान सरकार ने यह योजना राज्य के उन लोगों के लिए शुरू की है जो शारीरिक रूप से विशेष है, यानी कि जो व्यक्ति दिव्यांग है। और प्रदेश के सभी विशेष योग्य जन को अब बीपीएल श्रेणी में शामिल करने के आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। राजस्थान के किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, फसल सुरक्षा मिशन में नीलगाय और आवारा पशुओं द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों पर कांटेदार तारबंदी की जाएगी। 30 मई से किसान कृषि विभाग के राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार की इस योजना के जरिए 60 लाख मीटर लंबाई में तारबंदी की जाएगी। प्रदेश भर में करीब 20,000 किसानों को अब की बार इसका फायदा मिल सकेगा। हालांकि पिछले साल इस योजना का फायदा केवल 6,000 किसानों को ही मिला था। आप भी अगर इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। व्यक्तिगत या समूह के प्रति कृषक 400 मीटर लंबाई में अनुदान देय होगा और अनुदान देने से पहले कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी वेरिफिकेशन करेंगे। यानी कि प्रदेश में 60 लाख मीटर लंबाई में तारबंदी की जाएगी और प्रदेश भर में करीब 20,000 किसानों को इसका फायदा मिल सकेगा। किसानों को प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट दे दूं। जयपुर मौसम केंद्र से जारी फोरकास्ट के मुताबिक 28 मई को भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में आंधी चलने के साथ बरसात हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में मौसम लगभग साफ रहेगा
29 मई से पूरे राजस्थान का मौसम साफ हो जाएगा और तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और देखिए आपको बता दूं, नौ तप्पे के 3-4 दिन बीत गए हैं, लेकिन नौ तप्पा अब की बार बिल्कुल भी नहीं तपा है और इसी वजह से अब मानसून भी लेट आएगा। देखिए आपको बता दूं, मौसम विभाग ने कहा था कि केरल में मानसून 27 मई को आ जाएगा, लेकिन इस तारीख को मानसून भारत में नहीं पहुंचा है और राजस्थान के लोगों को भी मानसून की झमाझम बारिश के लिए अभी 25 दिनों का और इंतजार करना पड़ सकता है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।